तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई एडवांस 2020 डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। सारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, हर बच्चे के लिए वीडियो है, चाहे कोई से भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम चल रहे हैं, चाहे वो जैम, गेट, सीएसआईआर, नेट, 11th 12th बोर्ड, जेई, नीट, जो भी एग्जाम की आप पढ़ रहे हैं, आप उसको ना देखें। आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन उसके बाद आपसे खुद से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और क्वेश्चन पे फोकस करिए। ये ना देखें कि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो ये हमारे लिए नहीं। ठीक है ना, बात को ध्यान से सुनना। इन्हीं के कॉन्सेप्ट अलग अलग एग्जाम में काम में आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत खास चीजें समझाने वाला हूं। देखिए, चलिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जब हम बेटा, तो क्वेश्चन ये है कि एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट है बेटा। ठीक है ना, पोटेशियम क्या है? क्रोमेट है। वाज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एमाइल अल्कोहल। एक ऑर्गेनिक की लेयर बना रहा होगा, एमाइल अल्कोहल है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि एमाइल अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, ये रिएक्शन इतनी प्यारी है, इसमें एमाइल अल्कोहल का क्या रोल है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। आराम से पेशेंसली सुनना है बस आपको। ठीक है ना, चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि when it was shaken after the addition of 1 ml of 3% H2O2, ठीक है भैया, a blue alcohol layer बन रही है, बहुत बढ़िया। obtained the blue color is due to the formation of chromium 6 compound X। उसने उस कंपाउंड को क्या बोला? X। what is the number of oxygen atoms bonded to chromium through only single bonds in a molecule of X। बात समझ में आ गई? कुल मिला के आपको कंपाउंड X ढूंढना है और फिर उसमें वो देखना है कि क्रोमियम 6 का कंपाउंड है और क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, प्लीज फोकस करके सुनिएगा। एनसीईआरटी में और पता नहीं मेंस में कितनी बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, नीट में कभी भी आ सकता है। तो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एनसीईआरटी में भी दे रखा है। क्या? आइए सुनते हैं। जो आप ये दो आयंस देखते हैं, CrO4 2-, इसको तो बोलते हैं क्या? क्रोमेट। इसको तो क्या बोलते हैं बच्चा? क्रोमेट। और Cr2O7 2-, इसको क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डी ब्लॉक का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये दोनों बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल depends on, both are interconvertible, depends on pH। जी हाँ, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। किस पे? पीएच पे डिपेंड करते हैं। ये कैसे डिपेंड करते हैं उससे ही बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको जो मैं अभी लिखने वाला हूं उसको बोलते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। किस पे डिपेंड करता है? वो पीएच पे। कैसे कर, क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पे आने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं कैसे डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। आइए चलिए तो उसकी बात कर लेते हैं। आइए, तो मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना, वीडियो को पीछे जाके क्वेश्चन को देख लेना। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। मेरे काम की चीज क्या क्या थी? पोटेशियम क्रोमेट था, उसको एमाइल अल्कोहल की लेयर्स के साथ मिक्स किया, इसके बाद इसको शेक किया, किसके साथ? H2O2 के साथ। ठीक है, बस। और मेरे को क्या मिला? ए ब्लू अल्कोहल लेयर वाज ऑब्टेन्ड। द ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और उसमें आपसे पूछे गए हैं कि क्रोमियम से ऑक्सीजन कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि सर आप कॉन्सेप्ट सिखाओ, हम तैयार बैठे हैं। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल क्वेश्चन सोल्व करके नहीं बता रहा, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपके सामने आने वाले हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि वो पीएच पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए, CrO4 2- में अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हैं
मतलब पीएच आप किससे कम लगते हैं, किससे कम करते हैं, 7 से। एसिडिक मीडियम में पीएच 7 से कम एसिडिक बोलते हैं ना हम उसको, हाँ। तो ये आपका चेंज हो जाता है किसमें, Cr2O7 2-। यहाँ पे आपको 2 CrO4 2- लेने पड़ेंगे, ठीक है, बैलेंस करते रहिएगा। यहाँ पे H2O ले लेते हैं और यहाँ पे 2H+ ले लेते हैं, ठीक। मतलब इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, आराम से देखिए, ठीक। मतलब ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो आपको क्रोमेट नहीं होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, डाइक्रोमेट होगा। क्या होगा, डाइक्रोमेट होगा। ये पीएच 7 से ज्यादा इधर चल जाएगा, ऐसे देखिए, आराम से, बिल्कुल आराम से देखना है, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूं कि अगर मैं इसी को ऐसे लिखना चाहूं, Cr2O7 2- प्लस OH-, OH- में पीएच क्या कर दिया आपने 7 से, अरे बोलो यार, पीएच 7 से क्या कर दी, ज्यादा कर दी, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, CrO4 2- में, और यहाँ पे फिर से क्या निकल जाएगा, वाटर। यहाँ पे फिर से 2 OH- हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से 2 हो जाएगा, और पीएच 7 से कम कर दी तो ये ऐसे। ये आपका ऑरेंज हो गया, ये आपका ऑरेंज हो गया, और ये आपका क्या हो गया, येलो हो गया। मतलब मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार अब कंफ्यूजन होता होगा कि सर बेटा एसिडिफाइड में आपको डोमिनेंट जो करेगा वो कौन सा रहेगा, Cr2O7 2-। बेसिक मीडियम में कौन रहेगा, येलो। आपस में ही इंटरचेंज होते रहते हैं। मतलब आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए कि एसिडिफाइड CrO4 2- क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट बोलो, क्रोमेट की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। आप उस पे आपको इतना तो आइडिया होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। एसिडिफाइड CrO4 2- का मतलब भी क्या है, Cr2O7 2- ही है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो येलो को, ये CrO4 2- पीएच 7 से कम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr2O7 2- में। 7 से ज्यादा बेसिक मीडियम होता तो वो किस में रहता, CrO4 2-। बात समझ में आ गई। तो हमारे क्वेश्चन में लिख रखा था एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, नॉट डाइक्रोमेट, क्रोमेट लिख रखा था। तो मतलब वो इनडायरेक्टली हमको किससे रिएक्शन करवा रहा है, डाइक्रोमेट से करवा रहा है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात अच्छे से गहराई तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे बढ़ूं, चलिए अब रिएक्शन की बात करते हैं। अब रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे। अब रिएक्शन इतनी प्यारी है ना, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में डी ब्लॉक की। देखो यहां पे आप एसिडिफाइड CrO4 2- या Cr2O7 2- का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है आपने। किसकी प्रेजेंस में था, H2O2 की प्रेजेंस में। कैसा मीडियम था, एसिडिक। और ये एसिडिक जनरली देखा जाता है कहां से आता है, H2SO4 से। लिख नहीं रखा था, मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब ये रिएक्शन आगे जा रही है और आपने ले रखा है ईथर लेयर, और यहां पे हमको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, अमाइल अल्कोहल। उसका भी रोल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और मैं प्रोडक्ट यहां बना रहा हूं, ये रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट यहां बना रहा हूं, ठीक है। देखना इधर, प्रोडक्ट बनेगा आपका CrO5 प्लस H2, ये प्रोडक्ट बनने वाला है आपका। अब CrO5 ध्यान से सुन लेना, CrO5 इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे उन्होंने बोला अमाइल अल्कोहल, तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दे दिया उन्होंने। तो ऑर्गेनिक अगर सॉल्वेंट दे दिया तो ही ये इसमें स्टेबल रह पाएगा, नहीं तो ये ब्रेक हो जाता है Cr3+ एक्वस में। वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। अगर आपने केवल अमाइल अल्कोहल नहीं लिखा होता, केवल एक्वस सॉल्यूशन लिखा होता, तो वो CrO5, ये इसका जो कलर होता है ना, पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बटरफ्लाई जैसी होती है। अभी मैं बनाने भी वाला हूं कुछ ही देर में। ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई। और ये जो यहाँ पे केवल CrO5 नहीं, ऑर्गेनिक ईथर की लेयर में ये कैसे बनता है, ऐसे। आराम से देखो, ये रिडॉक्स में भी बताया जाता है, अगर आप रिडॉक्स में बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया जाता है, जहां पे टीचर बताना चाहे वहां पे, लेकिन आपने देखा जरूर होगा। इसकी गारंटी मैं आपको देखता हूं, आपने कहीं ना कहीं अपने नोट्स में लिखा होगा ये चीज।
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाऊं, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये CrO5 आपका ऐसे, और यहाँ पे ऑर्गेनिक की लेयर ये ऐसे स्टेबलाइज करता है इसको, और ये जो आपको कलर बन रहा है वो ब्लू बटरफ्लाई यही है। आप चाहे ये बोले, अब मैं सर ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बनी, क्योंकि आप अगर इधर देखें ना बेटा, आप इधर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +10 आएगी, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +10 आएगी। +10 तो किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं होती, हाईएस्ट ही +8 होती है, हाईएस्ट ही +8 होती है। तो ये आप इसकी नॉर्मल से आंसर नहीं दे सकते, इस क्वेश्चन का आंसर आप किससे दे सकते थे, स्ट्रक्चर से ही दे सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप किससे दे सकते थे, स्ट्रक्चर से ही दे सकते थे। क्या बात समझ में आ गई, क्या पॉइंट क्लियर हो गया, क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये प्रेडीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, इनकी प्रेजेंस में ही स्टेबल रहता है। ध्यान से सुन लो दोनों कान खोल के, अगर केवल एक्वस सॉल्यूशन लिख रखा होता ना तो ये ब्रेक हो जाता किसमें, Cr3+ में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन क्वेश्चन ने यहां तक ही पूछा था, अमाइल अल्कोहल दे रखा था, तो आप ये कंपाउंड बनाएंगे, और यही आपको क्वेश्चन ने पूछा था। ये आपका कंपाउंड हो गया X, जो कि क्वेश्चन ने बोला था Cr6 कंपाउंड, Cr6 कंपाउंड, यही है आपका आंसर, यही कंपाउंड X है क्रोमियम का। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे ना तो ये ऐसे निकलेगी, देखना भाई इधर ध्यान से, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -1 -1 -1 -1, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -2। अब आप आराम से बताओ, -1 की वजह से कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1। ये आई होप कि आप जहां पे भी पढ़ रहे हो आपको ये चीज सिखाई गई हो, और ये चीज हर टीचर सिखाता है, बट आपको बस सीखना है, सीखना है कि यहाँ पे Cr+6 कैसे आया। ये परोक्सी लिंकेज है, परोक्साइड लिंकेज है, ये जो मैंने ये बनाई ना, ये 3 मेंबर। अब मैं जो आपको बता रहा था, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आप ये पढ़ते हैं कि 3 मेंबर की जो रिंग होती है वो तो अनस्टेबल रिंग होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अनस्टेबल रिंग होती है। तो फिर सर यहाँ पे कैसे बन रही है, मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि ये ऑर्गेनिक लेयर की प्रेजेंस में ही स्टेबल बनती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको ऐसे बनाया था, थोड़ी देर पहले ऐसे बनाया था ना बच्चा, ऐसे बनाया था ना, ये देखो ऑर्गेनिक लेयर की प्रेजेंस में, ये जो आपने इसको जोड़ा ना, वो इन दोनों मेंबर की रिंग को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। वही तो ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम है कि ये क्रोमियम से जुड़ जाता है ऐसे, और ये इस दोनों लेयर को, ये वाली और ये वाली, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए तो ये कंपाउंड स्टेबल बन रहा है। अगर केवल एक्वस सॉल्यूशन होता तो उसमें ये कंपाउंड स्टेबल नहीं बन रहा होता। बात समझ में आ गई, एमाइल अल्कोहल का मतलब समझ में आ गया, ऑर्गेनिक जो लेयर बन रही थी उसका मतलब समझ में आ गया, जो कंपाउंड बन रहा था वो ये बन रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा था कि कंपाउंड एक्स में क्रोमियम और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो गिन लो। अब तो मेरे हिसाब से तुमसे खुद से क्वेश्चन हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4। समझ में आया। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, +10 मत कर देना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्रीडीन हो गया, ईथर हो गया, उसमें स्टेबल यही बनता है, बाकी में वो बाकी में वो कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में। क्लियर, उसको भी मैं बताने वाला हूं, ये आपका जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझ में आ गई। चलिए अब मैं एक चार्ट बनाने वाला हूं जिसमें कन्वर्जन होगा Cr2O7 2- का Cr3+ में। आइए आइए, इतना शानदार कन्वर्जन है वो, मतलब मजा आ जाएगा आपको। Cr2O7 2- एक्वस, ये ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, किसमें, Cr डबल बॉन्ड O O O O O। थोड़ा सा अच्छा बना लें, थोड़ा सा अच्छा बना लें, ये लो अच्छा बना लेते हैं सर, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है।
किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? जब आप H2O2 लेते हैं एसिडिक मीडियम में, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है। और आप इसको नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये लो, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी ना, उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी 6 थी और बाद में भी 6 थी, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन थी इससे पहले जो लिखी थी, ठीक है ना। चलिए अब ऑन स्टैंडिंग ये क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। ऑन स्टैंडिंग ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चा Cr3+ एक्वस में। मैंने बोला था ना अनस्टेबल है, केवल अगर आपने पानी रखा तो ये अनस्टेबल है, ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसमें Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, आराम से देखो। अब आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो आपको इसमें लेना पड़ेगा H2O2 बेसिक मीडियम, Na2O2 भी ले सकते हैं आप बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। तो ये आपका एक मस्त शानदार चार्ट बनता है। यहाँ पे ये आपका CrO5 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6, 2 परऑक्सी लिंकेज कन्वर्ट हो जाता है, रखे रखे कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि स्टेबल नहीं है इसमें Cr3+ एक्वस में। फिर आप H2O2 OH- डालेंगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आपका क्वेश्चन था। डाइक्रोमेट क्रोमेट से कुछ अच्छी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।